आज मैं डहानू आई हूँ। यहाँ पे एक लव जिहाद की केस हुई है। एक हरामखोर आरोपी ने एक बालिग लड़की, उसके साथ ही उसकी सगी छोटी बहन, इसके साथ अत्याचार किया है। बार बार अत्याचार किया है, मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करके, धमकियां दे दे के। आप देख रहे हैं केशव भूमि न्यूज। पालघर जिले में बढ़ती लव जिहाद की घटनाओं ने प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है और जिस तरह पालघर जिले में लव जिहाद की घटनाओं में बाढ़ आया है, उसे देखते हुए लड़की के माता पिता जो हैं अब चिंतित हैं। उन्हें अब यह डर सताने लगा है कि उनकी लड़की कब लव जिहाद की शिकार हो जाए, यह कह नहीं सकते। पालघर जिले के दहानू में ऐसे ही एक हैरान करने वाला लव जिहाद का मामला सामने आया है। इस घटना में दो सगी बहनों के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर फिर उसकी छोटी बहन के साथ जो है वो दुष्कर्म किया। और इस घटना की जो शिकायत है वो दहानू पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है और इस मामले की जांच जो है अब दहानू पुलिस कर रही है। देश में तेजी से बढ़ रहा लव जिहाद अब सनातन धर्म के लिए कैंसर बनता जा रहा है। अगर समय रहते इस पर शिकंजा नहीं कसा गया तो हिंदू बहन बेटियों के लिए यह नासूर बन जाएगा। वहीं देश में कथित लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर विभिन्न हिंदू संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की है। संगठनों का कहना है कि विषय केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने सरकार से ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पालघर जिले में कथित लव जिहाद से जुड़े मामलों की चर्चाओं और सामने आई कई घटनाओं के बाद कई हिंदू परिवारों, विशेषकर बेटियों के माता पिता के बीच चिंता का माहौल देखा जा रहा है। अभिभावकों का कहना है कि वो अपनी बेटियों की सुरक्षा और भविष्य को लेकर पहले की तुलना में अधिक चिंतित हो गए हैं। वहीं दहानू से एक ऐसा लव जिहाद का मामला सामने आया जिसे सुनकर सब हैरान और परेशान हैं, जिसमें आरोपी ने दो सगी बहनों को लव जिहाद का शिकार बनाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले बड़ी बहन को लव जिहाद का शिकार बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद दुष्कर्म का वीडियो बनाकर उसकी बहन को भी लव जिहाद का शिकार बनाया। जब इस घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो उन्होंने इसकी शिकायत दहानू पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। इसके बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पालघर जिले में बढ़ती लव जिहाद की घटनाओं को लेकर महाराष्ट्र की भाजपा नेता चित्रा वाघ ने आज दहानू का दौरा किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करके बढ़ती लव जिहाद की घटनाओं की जानकारी ली और उन्होंने कहा कि बढ़ती लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए वो सरकार से चर्चा करेंगे और इसे रोकने के लिए कड़े से कड़े कानून बनाए जाएं, इसके लिए वो सरकार से सिफारिश भी करेंगी। वहीं पालघर जिले में बढ़ती लव जिहाद की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए भाजपा नेता चित्रा वाघ, भाजपा के पालघर जिला अध्यक्ष भरत राजपूत और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ सीधे दहानू पुलिस स्टेशन में पहुंची और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर लव जिहाद की घटनाओं की जानकारी लिया और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहा। वहीं इस घटना को लेकर भाजपा नेता चित्रा वाघ ने क्या कहा, सुनते हैं। आज मैं डहानू आई हूँ। यहाँ पे एक लव जिहाद की केस हुई है। एक हरामखोर आरोपी ने एक बालिग लड़की, उसके साथ ही उसकी सगी छोटी बहन, इसके साथ अत्याचार किया है।
बार बार अत्याचार किया है, मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करके धमकियां दे दे के। उसके खिलाफ यहाँ पे एफआईआर हुई है। आरोपी फरार है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ घंटों में उसे भी पालघर की पुलिस जरूर पकड़ लेगी। दूसरी बात यह है कि अभी भी लड़की का परिवार और लड़कियां दोनों भी अपने मानसिक धक्के से, ट्रॉमा से बाहर नहीं आए हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो स्टेटमेंट में कहना रह गई है। उसके तहत जो मैंने सुना है, मुझे ऐसे लगता है कि सेक्शन बढ़ेंगे और जरूर बढ़ेंगे। कुछ बातें रह गई है, वो सेक्शन में किस प्रकार से आएगी इसका ध्यान पुलिस जरूर देखेगी। इसके साथ ही ये जो आरोपी है, इसका घर इलीगल है, तो ये टूटना ही चाहिए, इसे तोड़ना ही चाहिए, ये भी हमारी भूमिका होगी। और इसके तहत भी हमने इस जिले की कलेक्टर मैडम उनसे बात की है। आने वाले दिनों में ये कार्रवाई या 1-2 दिन में जरूर होगी। ढानू पुलिस स्टेशन में हमें दिनांक 1 जून 2026 को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। उसके हिसाब से हमने एक रेप और पॉक्सो के हिसाब से एक एफआईआर दर्ज की गई है। उसके इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी शुरू है और जो आरोपी है उसके सर्च के लिए हमने टीम भेजी है और वो जल्द से जल्द हमारी कस्टडी में होगा। मैडम, बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले उसके बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म किया है, फिर वीडियो दिखाकर छोटी बहन के साथ दुष्कर्म किया है, तो क्या करेंगे? कंप्लेंट एक्चुअली ये इस कंप्लेंट में 2 सगी बहनें विक्टिम्स है और इसके हिसाब से अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। आज दहरू के दौरे पर आई भाजपा नेता चित्रावाग ने बताया कि उनके सामने ऐसे ऐसे लब्धियात के मामले सामने आए कि वह सुनकर खुद हैरान हैं। उनका कहना था कि कुछ व्यापारी वर्ग जो है, मारवाड़ी समाज के या जैन समाज के लोग जो हैं, उनके पास आए थे। उनका कहना था कि उनकी लड़कियां जो हैं इस कदर लब्धियात का शिकार हुई कि वह सीधा लंदन पहुंच गई और लंदन पहुंचने के बाद इन लड़कियों ने फोन करके इसकी जानकारी जो है अपने माँ बाप को दी और जिसके बाद लड़कियों के माँ बाप ने गुलौर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। चित्रावाग का कहना था कि महाराष्ट्र बॉर्डर पर गुजरात में बसे जो है मुस्लिम समुदाय के जो लड़के हैं, अधिकतर अब महाराष्ट्र में शिक्षा के लिए एडमिशन लेते हैं और शिक्षा के नाम पर वो एक लब्धियात चलाते हैं और हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं और उसके बाद उन्हें लेकर विदेश चले जाते हैं। महाराष्ट्र बॉर्डर पर लव-जिहाद का ऐसा खेल चल रहा है जिसे सुनकर हर कोई हैरान और परेशान है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा से लगे पालघर जिले में कथित लव-जिहाद की बढ़ती घटनाओं को लेकर जैन समाज में चिंता का माहौल है और महाराष्ट्र गुजरात सीमा क्षेत्र में चल रहे कथित लव-जिहाद से जुड़े मामलों को लेकर कुछ परिवारों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। वहीं एक पीड़ित परिवार के लोगों ने जानकारी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य में लव-जिहाद जैसी घटनाओं को लेकर कुछ कड़े नियम हैं, जिसके तहत ऐसी शादी के पहले लड़की के माता पिता को नोटिस दिया जाता है और उनके हस्ताक्षर अनिवार्य हैं, जिसके कारण वहां की लड़कियों को आसानी से लव-जिहाद का शिकार नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन अब महाराष्ट्र के बॉर्डर पर गुजरात के गाँवों में बसे मुस्लिम लड़के बोर्डी, दाहनू, बोईसर और पालघर के कॉलेजों में आकर एडमिशन लेते हैं और एडमिशन मिलने के बाद हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाते हैं और फिर शुरू होता है उनका लव-जिहाद का खेल। जैन समाज के एक पीड़ित परिवार ने बताया कि उनकी लड़की इस कदर लव-जिहाद का शिकार हुई कि वो अपने परिवार और धर्म से दूर हो गई और सीधे लंदन पहुंच गई। जब उसने बुरखे में अपना फोटो माँ बाप को भेजा तब उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनका कहना था कि आरोपी ने पहले एजुकेशन लोन लिया, चोरी चोरी दोनों का पासपोर्ट बनाया और लड़की को लेकर सीधा लंदन चला गया। इस घटना का मामला उन्होंने गुलौर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया है। उनका कहना है कि इस तरह की यह कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी और भी घटनाएं हो चुकी हैं। यह लव-जिहाद की घटना को महाराष्ट्र बॉर्डर में बसे गांव से आने वाले मुस्लिम लड़कों का समूह अंजाम दे रहा है। उनका यहां तक कहना था कि लड़कियों को पहले डोरा धागा बांधा जाता है, फिर कपड़े पहनने में बदलाव कराया जाता है, मंदिर में जाने से और पूजा पाठ करने से रोका जाता है और उन्हें पूरी तरह से मुस्लिम धर्म के तहत ढाला जाता है और जो धर्म सबसे कट्टर माना जाता है, इस धर्म के मानने वाले प्याज लहसुन जैसे दूसरी चीजें तक नहीं
खाते, सूर्य अस्त के पहले भोजन कर लेते हैं। लेकिन इस समाज की लड़कियां ऐसा लफ्जहात का शिकार हो रही हैं कि वह नॉनवेज भी खाने लगी हैं। उनका यहाँ तक आरोप था कि लड़कियों को ताबीज दिया जाता है, ताबीज का पानी पिलाया जाता है। और यह मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जैसा कि इन तस्वीरों में खुद देख लीजिए कि चित्रा वाघ ने किस तरह इस घटना का पर्दाफाश किया है, जिन्हें एक पीड़ित लड़के ने यह सबूत और जानकारी दिया है। यह लड़की जागरूक थी और लफ्जहात का शिकार होने से बच गई। प्रशासन को इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए और इस मामले में दोषी लोग जो भी पाए जाते हैं उन पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही हमें बड़ी चिंता का और गंभीर विषय है कि पालघर से, डहानू से बहुत सारी सज्ञान लड़कियों को बहला फुसला के यहाँ से सीधा स्टूडेंट वीजा पे यूके लिया जा रहा है। यूके में भेज रहे हैं और वहाँ पे 2 दिन के बाद लड़की फोन करके माँ बाप को कहती है कि अब मैं लंदन आ गई हूँ। जिस प्रकार से यहाँ माँ बाप हरकत में आते हैं और लड़के के माँ बाप के खिलाफ कुछ एक्शन लेने की पुलिस स्टेशन में बात करते हैं, आधे घंटे में लंदन से लड़कियों का फोन माँ बाप को आता है कि आप कोई कार्रवाई ना करें क्योंकि यहाँ पे मुझे तकलीफ हो रही है। तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लड़कियों को बहला फुसला के यहाँ से सीधा स्टूडेंट वीजा पे लंदन लेके जाने का काम हो रहा है। बिल्कुल इसके लिए भी एक्शन प्लान क्या होगा इस बारे में सरकार और यहाँ की पुलिस जरूर विचार करेगी। हमारे बिल्कुल लगत में जो प्रदेश है गुजरात, वहाँ पे अगर इस प्रकार की कोई शादियां होती है तो कलेक्टर के यहाँ से माँ बाप को इंटीमेट किया जाता है, बताया जाता है कि आपका लड़का और लड़की आई है और वो शादी इस प्रकार से कर रहे हैं। ये जो सुविधा है ये हमारे महाराष्ट्र में नहीं है, तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी इस प्रकार की सुविधा शुरू हो, इस प्रकार की भूमिका हम राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनको हम जरूर बताएंगे। पालघर हो, बोर्डी हो, डहानू हो, हमने देखा है कि वहाँ पे अदर स्टेट के जो लड़के हैं, विशेषता मुस्लिम समाज के, इनके एडमिशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। यहाँ पे आके अगर आप केसेस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन्हीं स्कूल कॉलेजेस में हमारे यहाँ की लड़कियों को बहला फुसला के यहाँ से बाहर ले जाने का कार्यक्रम ये लोग कर रहे हैं। इस विकृति को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इसके लिए जो भी बन सकेगा वो प्रशासन के मार्फत, पुलिस के मार्फत हम करेंगे। ये मुझे आपसे कहना है। आधे घंटे में 4 घरों की फैमिली, 4 घर की लड़कियों की फैमिली मुझे आके मिली है और सबकी मोडस ऑपरेंडी सेम है। ये जो भगा के लेके जाने वाले मुस्लिम लड़के हैं, इनके घर पे खाने के लाले पड़े हुए हैं। और फिर ऐसे कौन लोग हैं जो इनको फंडिंग करते हैं? ऐसे कौन लोग हैं जो 20-20, 25-25 लाख रुपया खर्चा करके स्टूडेंट वीजा निकाल के इन लड़कियों को लंदन ले जाते हैं? पता नहीं लंदन में उस लड़कियों के साथ क्या होता होगा, लेकिन ये बात जरूर है कि यहाँ के माँ बाप जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं और इस घटना के खिलाफ जब आवाज उठाते हैं तो लड़की का आधे घंटे में लंदन से फोन आ जाता है कि आप पुलिस स्टेशन मत जाइए, लड़के के माँ बाप को मत बुलाइए, क्योंकि आप जब ऐसे करते हो तो मुझे यहाँ तकलीफ होती है, मुझे चिंता। उन मेरे यहाँ से भगा के, मैं यही कहूंगी, बहला फुसला के भगा के किसी प्रलोभन में जो लंदन में हमारी बहनें बैठी है, उनकी मुझे चिंता है। उनका भविष्य क्या होगा पता नहीं। यहाँ के जैन समाज की, मारवाड़ी समाज की लड़कियां ये है। मैं तो आगे जाके ये कहूंगी कि वो लड़कियां कोई भी समाज की हो, वो हमारी महाराष्ट्र की लड़कियां हैं, हमारी बेटियां हैं। उनको सुरक्षित रहना उनका अधिकार है। और अगर इस प्रकार की घटनाएं अगर हो रही है तो इसके लिए हमारी सरकार एक्शन प्लान बनाएगी। इसमें जो भी लोग रहेंगे जो पर्दे के पीछे रह के कुछ फंडिंग करने का काम करते हैं और कुछ यहाँ पे ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट को बढ़ावा देने का काम करते हैं, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। हमारी बच्चियों को सुरक्षित कैसी रहे, इसके लिए जो भी कदम हम उठा सकते हैं वो हम उठाने जा रहे हैं। इसी घटनाओं के सिलसिले में आज मेरी डहानू पुलिस स्टेशन में विजिट थी।
मैडम अभी जैसे आपने बताया कि एक ताबीज का भी विषय सामने आया, क्या मामला था? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज ही दोपहर में कुठल्या पोलीस स्टेशनला रे, इकडे आता ते येत आहेत. हाँ पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। आप ये देखिए, ये मेरे हाथ में है, ये उस विक्टिम ने ही भेजा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, कुछ उर्दू में लिखा है। ये क्या है मुझे पता नहीं है। इसको इसके ऊपर पानी डाल के उस पानी को उन लड़कियों को पिलाया जाता है। अभी ये क्या है मुझे मालूम नहीं। हो सकता है कि पानी में डाइल्यूट करने के बाद इसमें कोई नशे की चीज हो सकती है। ये पिलाने के बाद लड़कियां अपना होश जो है वो खो देती हो और उनके साथ अत्याचार कर रहे हो। मुझे इस बात की मालूमात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये कुछ आप देख सकते हैं, उर्दू में पर्ची है और इस पे पानी डाल के वो पानी बच्चियों को पिलाया जाता है। इस बारे में जो तफ्तीश है वो पुलिस जरूर करेगी। ये बात अभी सामने आई है, थोड़ी देर में ही पुलिस एक्शन में आके इसके पीछे क्या है ये इसकी जानकारी लेगी। मैडम एक लास्ट सवाल है कि यहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश स्कूल चलते हैं जिसमें अधिक संख्या में हिंदू लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं, फीस देते उसके बदले, लेकिन उन कॉलेज स्कूलों में जो है गैर हिंदू धर्म थोपे जाते हैं शिक्षा के नाम पे, तो ऐसे भी स्कूलों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी कार्रवाई होगी। अगर इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के हम कहेंगे इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार का अगर किसी स्कूल में इस प्रकार की घटनाएं हो रही होगी और उसकी जानकारी देने वाला कोई होगा तो जरूर पुलिस इस पे काम करेगी, सरकार इस पे काम करेगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।